विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट पढ़ रहा है कि 3 भाग में हम इस निबंध का अध्ययन कर चुके हैं। ये चौथा भाग है। इसके पृष्ठ संख्या 81 पर आप सभी आ जाइए। पृष्ठ संख्या 81 से हम प्रारंभ करेंगे। पुरा यत्र स्तोत्रः पुलिन मधुना तत्र सरितम् विपर्यासं यातो घन विरल भावः क्षितिरुहां बहोरु कालादृष्टं हापरमिव मन्ये वनमिंद निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठा है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े ये सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरी मेहमान लड़की बोली। दरवाज़ा खोली। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। सिर्फ इतना कहा, तुम लोगों को क्या अंदाज़ होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढाँप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा। एक अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर पर लौट आए बारिश से नए संगीत से भीग कर। मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन वन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें टपकने लगती हैं। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचानने में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ, मनचाही और अनचाही दोनों की तरह हजार चीज़ों में, दूसरे कुछ पतिताएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर ये भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन के कारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या वह कुछ भी अपना नहीं होता? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपने लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त है? किस तरह से तार टूट जाता है और वो कह उठते मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह भीतर से कहाँ से पाऊँ अपनी उदासी का ऐसा चिपकाव, अपने सकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए, केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ से लाऊं? मैं शब्दों में, घने जंगलों में हिरा गया हूँ। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्ण कुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बच्चे कुछ स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आता है, उनसे मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वो राम के मुकुट या सीता के सिंदूर की भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जनसार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती। मोरे राम के भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह से नहीं भीगता, कुछ नम होकर बरस जाता है और कुछ नम हो ही जाता है
और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस न पाए ये अलग बात है। कुछ भीतर ताप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमय कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा है। पास में नीचे दबी हुई, पर उस पास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमचमाती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ होंगे, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तराशता रहेगा। किस ओर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस ओर बता दो सके।